हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की तारीख है 2 नवंबर और आइए शुरू करते हैं 2 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और पहला ही प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टाइम्स हायर एजुकेशन, इसको THE से भी इंडिकेट करते हैं। दी कि विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है, तब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये टॉप पर है। तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में जो हैं उनके नाम हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको MIT भी लिखते हैं, यह भी अमेरिका की ही है। और तीसरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में प्रतिवर्ष 200 विश्वविद्यालयों को दुनिया भर के शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर यहाँ पर इनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। और 4 भारतीय संस्थान भी इस सूची में शामिल हैं। कौन कौन से? ये हैं IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। और ये भी याद रखना कि IISc बेंगलुरु टॉप 100 में है और ये 91 to 100 की रैंक में है। तो याद रखना कि यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में दुनिया में पहले स्थान पर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, भारत में पहले स्थान पर है IISc बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण, इसको NCLAT कहते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तब इसका उत्तर हो जाएगा अशोक भूषण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। विकल्प बी, विकल्प सी और डी पर भी ध्यान दो, ये सभी नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सुमित्रा मित्रा, याद होगा आपको, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड प्रदान किया गया था इनको। वी वैद्यनाथन IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO बने थे। और अमिताभ घोष, द नेटवर्क कर्स नामक इनकी एक किताब आई थी, पूरा नाम याद करो, द नेटवर्क कर्स पैरेबल फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस नामक किताब आई थी, इसको लिखा था अमिताभ घोष ने। 16वां G20 सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 16वां G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इटली में आयोजित हो रहा है 16वां G20 सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 29 अक्टूबर को ही इटली की राजधानी रोम में पहुंच चुके हैं। और साल 2020 की शुरुआत में वैश्विक महामारी फैलने के बाद से यह पहला इन पर्सन G20 शिखर सम्मेलन है। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि G20 ये 19 देशों और यूरोपियन यूनियन EU का एक समूह है। स्थापना इसकी हुई थी 26 सितंबर 1999 में। G20 का पहला सम्मेलन हुआ था अमेरिका में 2008 में। अब 16वां G20 सम्मेलन ये इटली में आयोजित हो रहा है। 17वां यानी कि अगली साल 2022 में आयोजित होगा इंडोनेशिया में। 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन होगा और ये भारत में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना, भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कब होगा? 2023 में होगा। मजदूरों के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारीजनों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस सिलसिले में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव श्रम की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। और कौन कौन होंगे इसके पात्र? तो योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत सभी कामगार और उनके परिजन जिनका विवरण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया गया है, वो सभी इलाज के पात्र होंगे। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज द्वारा अधिकृत सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और वर्तमान में यूपी में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है।
ब्रुनई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तब इसका उत्तर हो जाएगा आलोक अमिताभ डिमरी, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। ब्रुनई की राजधानी है वेंडर सेरी बेगावन, करेंसी चलती है वहाँ पर ब्रुनई डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? हसानल बोलकिया। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस नामक किताब आई है और ये किताब लिखी गई है प्रणय लाल के द्वारा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, प्रणय लाल। और ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वायरस ने इसमें पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, तबाही मचा रखी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया किताब लिखी गई है संजय गुब्बी के द्वारा। द इंडिया स्टोरी नामक किताब लिखी है विमल जालान ने, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। द लिविंग माउंटेन नामक किताब लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और द अर्थ स्पिनर ये किताब किसने लिखी है? तब इसका उत्तर हो जाएगा अनुराधा राय ने। संविधान संस्कृति और राष्ट्र किताब लिखी गई है कलराज मिश्र के द्वारा। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म ऑफ इंडिया ये किताब सुब्रमण्यम स्वामी की किताब है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इनको याद रखना। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से डीजी बनाए गए हैं, महानिदेशक बनाए गए हैं टेड्रोस एडहानम, यानी कि विकल्प बी इसका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, WHO के महानिदेशक टेड्रोस ए ग्रेबेयेसस के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लग गई है। WHO ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि टेड्रोस एडहानम ग्रेबेयेसस को संगठन के प्रमुख पद के लिए निर्विरोध दोबारा चुना गया है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा जो कि 5 सालों के लिए होगा। और ग्रेबेयेसस इथियोपियाई नागरिक हैं। तो ये जो टेड्रोस एडहानम ग्रेबेयेसस हैं ये इथियोपिया के निवासी हैं और WHO के महानिदेशक के पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी भी हैं। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान, अब इस मिशन का नाम याद रखना, इसका नाम है समुद्रयान। तो समुद्रयान किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? देखो, विश्व शाकाहारी दिवस 2 होते हैं। एक तो आपका होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, दूसरा होता है वर्ल्ड वीगन डे। तो ये जो प्रश्न है ये वर्ल्ड वीगन डे के बारे में है जो कि मनाया गया अभी हाल ही में 1 नवंबर को। अच्छा, ये बताओ कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब होता है? ये अलग होता है। वर्ल्ड वीगन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे दोनों ही हिंदी में कहे जाएंगे शाकाहारी दिवस, लेकिन वेजिटेरियन डे और वीगन डे में जरा सा अंतर है। आपको बताता हूँ। देखो, जो वर्ल्ड वीगन डे होता है, जो एक कम्युनिटी है दुनिया में जो इनको आप वीगन कहते हैं, वीगन ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधों और उनके ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर उनको आप कोई भी बाई प्रोडक्ट दोगे जो कि एनिमल से मिलता है, लाइक एज दूध, दही वगैरह, तो उसका भी प्रयोग ऐसे लोग नहीं करते हैं, जबकि शाकाहारी लोग दूध वगैरह खाते हैं। तब यहाँ पर जो शाकाहारी दिवस है ये वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये अलग मनाया जाता है और 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वीगन डे। तो यही आज का प्रश्न होगा। आज का प्रश्न होगा कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिखकर बताना। वर्ल्ड वीगन डे के बारे में आपको बता देता हूँ। इस दिन की स्थापना 1994 में हुई थी यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष लुइस वालिस के द्वारा, और यह संगठन 1994 में 50 साल पूरे कर चुका था। और उसी दिन वीगन शब्द का वीगन शब्द को गढ़ा गया। तो इसी वजह से 1 नवंबर को प्रतिवर्ष होता है वर्ल्ड वीगन डे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और वर्ल्ड वीगन डे में जो डिफरेंस है उसको अब आप समझ गए होंगे। तो चलो बताओ कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर बड़ा ही आसान है लेकिन बड़ा ही जरूरी है। और वीडियो का आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।